morning guys. I am Manoj Kumar. Welcome you everybody in Samarpan Career Institute Sapra. I will start today grammar topic modals. This topic is called in Hindi विधि सूचक शब्द. मीन्स सबसे पहले हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक अपने पास में मॉडल्स का फर्स्ट टॉपिक कैन. प्लीज़ फॉलो मी एंड अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट. सबसे पहला स्टैंड से हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कैन. और जो कैन है, इस कैन का शाब्दिक अर्थ यानी कि इसका जो मीन है वो होता है सकना. क्या होता है इसका मतलब? सकना. इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, हम सबसे पहले इसी की जानकारी इसमें लेंगे. तो आइए देखते हैं. देखिएगा, इसका प्रयोग ओनली फॉर यूजेज इन प्रेजेंट टेंस. इसका उपयोग प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है. कौन से टेंस में किया जाता है? प्रेजेंट टेंस में. अब पॉइंट अपने पास में आते हैं कि हम इसको पहचान कैसे करेंगे सेंटेंस प्रेजेंट का ही है. तो कुछ सेंटेंस के भाग देख सकते हैं, पॉइंट देख सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि सेंटेंस अपने पास में है वो प्रेजेंट का है. तो इसमें है जैसे नाउ, टुडे, टुनाइट, this time, at this time, is, am, are, has, हैव. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ऑलवेज, डेली. ऐसे कुछ शब्द हैं जो प्रेजेंट टेंस के बारे में हमें जानकारी प्रदान करेंगे. तो इस डेट से एक बार देख सकते हैं. ये जो पॉइंट आपको दिए गए हैं ये हमें केवल जानकारी देंगे प्रेजेंट की, जो सेंटेंस में लिखे हुए साथ में होंगे. कोई सा भी एक शब्द इनमें से हो सकता है. तो वो देखिए क्या है. जैसे नाउ है, टुडे है, टुनाइट है, दिस है, दिस टाइम है, एट दिस टाइम है, इज एम आर हैज हैव है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस, ऑलवेज, डेली. ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमारे को प्रेजेंट टेंस के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे कि मैं प्रेजेंट टेंस का वाक्य हूँ. यदि ऐसा कुछ वाक्य में आ जाता है तो हम फिर उसमें क्या भरें. तो ऐसा आते ही क्या हम उसमें भर दें? तो ऐसा ही नहीं है. इसमें हमें देखने पड़ेंगे इसके भाव, अर्थात वाक्य का भाव क्या कह रहा है. तो वो भाव इसमें चलेंगे. जैसे एबिलिटी, मतलब योग्यता. पावर, मतलब शक्ति, बल या ताकत. ऑर्डर, आदेश. नाउ हाउ, अर्थात तकनीकी ज्ञान. कैपेसिटी, मतलब क्षमता. और इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी,
अनिश्चित संभावना। अब जो भाव हमने देखे हैं ये सेंटेंस में नहीं होंगे, ये हमारे को सेंटेंस को पढ़कर निकालना होता है कि भाव क्या कहना चाहता है। देखें, यदि किसी सेंटेंस में एबिलिटी दी गई हो तो वो व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी विशेष प्राणी की योग्यता को प्रदर्शित करेगा, ये ताकत को प्रदर्शित करेगा, इसमें आदेश प्रकट किया जाएगा। यदि तकनीकी ज्ञान यानी टेक्निकल नॉलेज रखता है तो इसमें नौ हाव के भाव प्रतीत होगा। यदि कैपेसिटी यानी क्षमता किसी में होगी तो भी कैन होगा, और यदि इंडेफिनिट पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पर भी हम कैन का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या हुआ कि ये तो वाक्य में मिलेंगे, ये भाव हमें वाक्य का अर्थ निकालना है, और फिर यदि दोनों भाव किसी सेंटेंस में फिक्स होते हैं वहाँ हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप। पहला एग्जाम्पल, राम इज एन इंग्लिश टीचर। फुल स्टॉप। ही ब्लैंक टीच अस ग्रामर वेल। ऐसा कोई पॉइंट अपने पास में आता है तो हम उसका डेफिनेशन कैसे करते हैं, किस प्रकार से एग्ज़ाम में उसको क्लियर करना है, ये हमें सबसे पहले देखना है। तो गाइस ध्यान दें, हमारे पास में यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो सेंटेंस है ये फर्स्ट सेंटेंस है इसमें, और ये सेंटेंस हमें कह रहा है कि राम इज एन इंग्लिश टीचर। तो राम एक अंग्रेजी का अध्यापक है, तो यहाँ पर राम में योग्यता दर्शाई गई है। क्या दर्शाई गई है? योग्यता। अब ये कह रहे हैं कि राम में योग्यता तो है यानी एबिलिटी तो है, लेकिन एबिलिटी के साथ में सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस के किसी भाव का होना, प्रतीत होना आवश्यक भी है। इसलिए हम इस नेसेसिटी के आधार पर जो पॉइंट इसमें क्लियर करते हैं वो हमारे को क्या पॉइंट मिला? इज। इज एम आर प्लस से यहाँ पर योग्यता है। अब ये योग्यता के आधार पर कार्य करने की क्षमता भी रखता है या नहीं, ये भी हमें देखना है। यहाँ पर कार्य करने के लिए योग्यता रखता हो लेकिन उधर कार्य अलग दे दिया गया हो तो हम डिफरेंट पॉइंट में चले जाते हैं। लेकिन इसी से समानार्थी यानी इसी के अर्थ में यदि पूछा गया हो तो वहाँ पर हम पॉइंट को क्लियर करेंगे। देख से, ही ब्लैंक टीच अस इंग्लिश वेल, वह हमें अंग्रेजी ग्रामर यानी व्याकरण अच्छी तरह पढ़ा सकता है। तो इस व्यक्ति में ग्रामर पढ़ाने की क्षमता है या नहीं है? जब अंग्रेजी का अध्यापक है तो इसमें योग्यता है अंग्रेजी की, इसलिए अंग्रेजी की ग्रामर को भी वेल तरीके से यानी अच्छी तरीके से पढ़ा सकता है। तो इसमें क्या हुई? क्षमता। अब आप देखें, योग्यता प्लस क्षमता यानी कि एबिलिटी प्लस कैपेसिटी प्लस अपने पास पॉइंट आया इज। अपन इस मॉडल में क्या भरें? जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या भरेंगे? बिल्कुल शाबाश, कैन का प्रयोग। क्यों? इसका भी आपको अभी अभी पता चला है कि यदि किसी वाक्य में योग्यता हो और यदि किसी वाक्य में क्षमता हो और प्लस प्रेजेंट टेंस के भाव को यानी इनमें से कोई सा भी भाव प्रतीत हो रहा हो प्लस प्रेजेंट टेंस का हो, दोनों आने पर हम वाक्य में कैन का प्रयोग कर देते हैं। एग्जाम्पल दूसरा देखें, ही इज ए रेसलर। ही ब्लैंक लिफ्ट ए स्टोन, हेवी स्टोन। एक्सप्लेनेशन देखें, ही इज ए रेसलर, वह एक पहलवान है। तो ये सेंटेंस में इसमें क्या दर्शाई गई है? शक्ति। क्या दर्शाई गई है?
सकते। इधर वाले पॉइंट को अपन देखें, ही लिफ्ट ए हेवी स्टोन, वह भारी पत्थर को उठा सकता है। शक्ति यानी ताकत है इसमें, तो ये भारी पत्थर को उठाने में भी एबल यानी योग्य है, इसलिए इसमें ये क्षमता भी है। अब हमें देखना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में भी है या नहीं है। तो हम यहाँ देखेंगे ही इज ए रेसलर, अर्थात ये है वर्तमान में एक क्या है, पहलवान है। तो इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र अपन रखते हैं तो सेंटेंस में हमें क्या करना होगा, आप भी बताएं। बिल्कुल सही, जो कि मैंने भरा वही आपने बताया, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि सेंटेंस में हम इसमें कैन भरेंगे और इस कैन का प्रयोग हमने जिस प्रकार से किया वह पॉइंट अपने पास में कैसे आया। वापस देखें, किसी व्यक्ति में इसमें कार्य करने की क्षमता है और इधर उस कार्य करने को ये पूर्ण रूप से क्लियर कर रहा है, यानी पत्थर को उठा सकता है। तो इसमें क्षमता प्लस यहाँ शक्ति दर्शाएगी, प्लस प्रेजेंट टेंस होने के नाते हम इस पॉइंट में क्या भर देते हैं, कैन। पॉइंट नंबर 3, जैसे पंकज इज ए मोटर मैकेनिक। ही ब्लैंक रिपेयर योर कार। इसको भी समझें, पर्सन को समझना भी आवश्यक है। पंकज इज ए मोटर मैकेनिक, पंकज एक मोटर मिस्त्री है, अर्थात मोटर को सुधार सकता है। तो इसमें क्या हुआ, तकनीकी ज्ञान। क्या आया इसमें, तकनीकी ज्ञान। और हमें इससे पता चलता है कि सेंटेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट का। अब इसमें ये इधर वाला कार्य करने की क्षमता है क्या, तो ये मोटर मैकेनिक है, तो ये कार को रिपेयर कर सकता है, अर्थात इसमें योग्यता भी है और इसमें वैसे देखा जाए तो इसमें क्षमता भी है। तो क्षमता प्लस योग्यता दोनों रख रहा है। तो वाक्य में अपन भरेंगे कैन। क्या भरेंगे, कैन। पॉइंट नंबर 4 देखें, योर वर्क इज ए कंप्लीट, यू ब्लैंक गो नाउ। सेंटेंस को समझना है। योर वर्क इज कंप्लीट, तुम्हारा कार्य संपूर्ण हो गया, तुम्हारा कार्य संपूर्ण हो गया। और यहाँ पर ये दिया प्रेजेंट का। अब इस वाक्य में यहाँ तक तो ओनली नॉर्मल सेंटेंस है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या कहना चाह रहा है, यू गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो यहाँ पर इस वाक्य में क्या दर्शाया, आदेश। क्या दिया गया, आदेश। तो आदेश प्लस इज एम आर अपने पास में दिया गया है। तो हम उस पॉइंट में जो पॉइंट क्लियर करेंगे वो अपने पास में पॉइंट आएगा कैन। क्या पॉइंट लगेगा अपने पास, कैन। अर्थात कैन इसलिए है क्योंकि वाक्य प्रेजेंट में है और हम आदेश भी प्रेजेंट टेंस का ही प्रदान कर रहे हैं। ये है अपने पास में पॉइंट। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैसे यू आर पावरफुल पर्सन, यू ब्लैंक फाइट विद दिस बुल। अंडरस्टैंड करना स्टूडेंट्स, यू आर पावरफुल पर्सन, तुम शक्तिशाली व्यक्ति हो। इस व्यक्ति की शक्ति को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, अर्थात ताकत को। सेंटेंस आगे अपने को कह रहा है यू फाइट विद दिस बुल, तुम इस सांड के साथ लड़ सकते हो। तो यहाँ पर इस सांड के साथ लड़ने की क्षमता रखता है, तो यहाँ पर इसमें क्षमता भी है। प्लस अपने को अब देखना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में भी है या नहीं है। तो ये सेंटेंस आर से पता चलता है प्रेजेंट में भी है।
तो हम तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं तो अपना सेंटेंस यहाँ पर जो पॉइंट अपन क्लियर करेंगे वो अपने पास आएगा कैन। क्या आएगा? कैन। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने जो देखा वो है कैन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। अब अपन इसमें पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं, इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी को। इसका भी एग्जांपल देखते हैं अपन। एक विशेष ध्यान देने की बात है कि इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी वाला जो सेंटेंस होता है वह हमेशा प्रश्नवाचक होता है। हमेशा कौन सा होता है? प्रश्नवाचक। और इसमें हम किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करते हैं कि ये कार्य वो कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करते हैं तो वो कभी भी डेफिनेट नहीं होता, यानी कि निश्चित नहीं होता। इसलिए हम उस कार्य को अनिश्चितता के तौर पर रख लेते, इसीलिए इसको अनिश्चित संभावना के रूप में कहा जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने एक छोटा सा पॉइंट दिया है और ये है ब्लैंक यू सॉल्व दिस पजल। तुम इस पजल पहेली का समाधान करो। अब एक पॉइंट आप देख रहे हो कि इस पहेली का समाधान करने के लिए मैं नहीं कह रहा, मैं निर्भर कर रहा हूँ किस व्यक्ति पर? दूसरे, यानी तुम दूसरे व्यक्ति पर। अब आपको पता है दूसरे व्यक्ति को हो सकता है कि वो कर दे, हो सकता है न कर दे, इसलिए ये चीज़ हमारे लिए क्या होगी? डाउटफुल। और डाउटफुल का मतलब ये अनिश्चित हो गई, और अनिश्चित तो हो गई। अब ये भी है कि वो संभावना भी अपने पास में पॉइंट है कि कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, इसलिए इसमें संभावना भी है। तो अनिश्चित संभावना तो है इस पॉइंट में। इस अनिश्चित संभावना के साथ में सेंटेंस कैसा है अपने पास? प्रश्नवाचक। यदि ऐसा प्रश्न कभी भी आता है तो हम उस पॉइंट में क्या भर देते हैं? कैन। क्या भर देंगे? कैन। एग्जाम्पल एक और देख लें आप। पॉइंट अपने पास में है जैसे यू हेल्प मी, ये भी इंडेफिनेट पॉसिबिलिटी है, बिकॉज यू पर निर्भर कर रहे हैं, तुम पर निर्भर कर रहे हैं। हेल्प किसकी कर रहा है? मेरी। ज़रूरी नहीं है करे, इसलिए अनिश्चित हुआ। और संभावना है कि कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, तो दो अनिश्चित संभावना के तौर पर अपने पास में इस पॉइंट में भरा जाएगा कैन। तो गाइस ध्यान दें, जो पॉइंट हम क्लियर कर रहे हैं वो अपने पास में है कैन। और कैन का प्रयोग यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर को क्लियर करेंगे। और यदि आप फिर भी कोई डाउट्स अपने मन में रखते हैं कि सर ऐसा कुछ हुआ, तो आप कमेंट्स में या फिर सर से फ़ोन करके इस बात को क्लियर कर सकते हैं, ताकि आपका ये हर पॉइंट क्लियर सही समय पर सही युक्ति के तौर पर किया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आज आपका टॉपिक क्लियर किया है, ये है अपने पास में कैन मॉडल को किस प्रकार से एग्ज़ाम में आने पर क्लियर करना है। अब मैं आपको दूसरा टॉपिक इसी के साथ में क्लियर कराना चाहूँगा, और वो है अपने पास में कैन नोट। तो कृपया गाइस ध्यान दें कि कैन नोट का प्रयोग हम कैसे क्लियर करेंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक मैंने भी आपको बताया कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? कैन नोट। तो आप देखें, कैन नोट का यदि प्रयोग हम कहीं पर कर रहे हैं तो कैन नोट का मतलब होता है न कर सकना। क्या मतलब होता है? न कर सकना, अर्थात किसी कार्य को करने की उसमें क्षमता नहीं होती, उसको हम बोलते हैं कैन नोट। तो मैंने क्या बताया आपको? नेक्स्ट टॉपिक अपन ये पढ़ रहे थे कैन। अब अपन इसी के साथ में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? कैन नॉट, यानी जिसको बोलते हैं कांट। इसका मीन क्या है? इसका मतलब क्या था? सकना। इसका मतलब है न कर सकना। एग्जाम्पल देखने से पहले आपको इतना बता दूं कि इसमें भाव कैसे होंगे। तो ध्यान दें, इसमें भाव जो होंगे वो इस प्रकार से होंगे। अनएबिलिटी, अनएबिलिटी का मतलब अयोग्यता, अर्थात इसमें कार्य करने की योग्यता ही नहीं होगी। पावरलेस, पावरलेस का मतलब पावरलेस का मतलब
कमज़ोर, अर्थात अपन कह सकते हैं शक्ति विहीन। फिर अपने पास में कैपेसिटी लेस, मतलब है क्षमता विहीन। पॉइंट को देखने से पहले आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हमारे पास में जो टॉपिक दिए गए हैं, प्रेजेंट टेंस तो वही होगा, लेकिन प्रेजेंट टेंस के साथ में हमारे पास में जो भाव होंगे वो थोड़े विपरीत हो जाएंगे। आपको भी पता है यदि किसी व्यक्ति में योग्यता है और वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो कैन का प्रयोग कर देंगे, लेकिन व्यक्ति में योग्यता दर्शाए और उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा तो वो अनेबिलिटी हो गई, उसकी योग्यता विहीन हो गया, वो वहाँ पर कार्य नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति में पावर दर्शाया गया है और फिर भी वो काम नहीं कर सकता हो, या पावर नहीं दर्शाएगा और फिर काम नहीं कर सकता, या काम करवाने की उसमें क्षमता नहीं हो, तो ऐसा पॉइंट यदि हो तो उसको शक्ति विहीन का टॉपिक, और कैपेसिटी लेस यदि अपने पास में आ रहा हो तो उसको कहते हैं हम क्षमता विहीन। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। इसका एग्जाम्पल है इसका, देखिए गाइस, हमारे पास जो टॉपिक है इसका ग्रामर का जो कैन, अब पढ़ रहे हैं कैन नोट, तो कैन नोट का जो एग्जाम्पल है वो देखें। जैसे दिस लेडी इज ए पुअर, महिला गरीब है। सी ब्लैंक बाई ए कार फॉर हर सन। प्रश्न को देखें एक बार, महिला गरीब है, अर्थात इसमें क्या दर्शाया गया, कैपेसिटी लेस, इसमें कैपेसिटी नहीं है, किस चीज़ की कैपेसिटी नहीं है वो पॉइंट आपको आगे दर्शाया गया। सी बाई ए कार फॉर हर सेल्फ या हर सन, अपने पुत्र के लिए वह एक कार खरीद सकती है। आप इस प्रश्न के आधार पर भाव निकाल सकते हैं, यदि महिला गरीब है तो क्या वह अपने पुत्र के लिए कार खरीदने में सक्षम है। प्रश्न के अनुसार देखिए, वैसे नहीं कि हम खरीद सकते हैं, वैसे ऐसे पॉइंट, मतलब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महिला गरीब है तो क्या कार खरीदने में अपने पुत्र के लिए सक्षम है, नहीं है। लेकिन हमारे पास में अभी एक टॉपिक बाकी है और वो है प्रेजेंट टेंस का कोई भाव इसमें मिलना आवश्यक है। तो प्रेजेंट टेंस का भाव भी इसी के साथ में इज दिया गया है, इससे भी पता चलता है कि वाक्य प्रेजेंट का है, प्लस इसमें भाव दिया गया पुअर अर्थात कैपेसिटी लेस का। तो महिला कार्य को करने में असक्षम है, तो वहाँ पर अपन जो टॉपिक भरेंगे वो आएगा अपने पास में कांट, महिला इस कार को नहीं खरीद सकते। एग्जाम्पल दूसरा देख सकते हैं, ही इज वीक फुल स्टॉप ही ब्लैंक लिफ्ट ए हेवी स्टोन। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा कवरेबल करते हुए मैं इसमें पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। ही इज वीक, वह कमज़ोर है, अर्थात यहाँ पर कमज़ोरी कैसी दर्शाई गई, शारीरिक। कैसी कमज़ोरी दर्शाई गई, शारीरिक, वह कमज़ोर है। ही लिफ्ट ए हेवी स्टोन, वह भारी पत्थर को उठा सकता है। अब आप देख सकते हैं इसमें कैपेसिटी है उठाने की, तो यहाँ पर इसमें कैपेसिटी नहीं, साथ में इसको क्या दर्शाया गया, पावरलेस। तो पावरलेस प्लस कैपेसिटी लेस दोनों होने की वजह से वाक्य में भरा जाएगा कैन नॉट। तो ये हमने देखा सेंटेंस में कि हम देव भर रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस है, उसको टॉपिकली क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, जैसे सी इज एन इलिटरेट लेडी, सी ब्लैंक स्पीक इंग्लिश। प्रश्न को देखें एक बार, सी इज इलिटरेट लेडी, वह एक अनपढ़ महिला है।
इलिटरेट का मीन है इलिटरेट यानी अनपढ़ या असाक्षर। तो महिला कैसी है इसमें? असाक्षर, जो पढ़ी लिखी नहीं है। प्रश्न को आगे दिया गया, सी स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकती है। आप ही गाइस बताइए, क्या महिला में अंग्रेजी बोलने के लिए योग्यता है? नहीं है। तो ये अनेबिलिटी इस पॉइंट में दर्शाई गई। तो महिला अंग्रेजी नहीं बोल सकती, नहीं बोलने के अर्थ में अपन कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। तो गाइस ध्यान दें, जो टॉपिक मैंने आज आपका क्लियर किया है इस वीडियो में, वो टॉपिक था आपका कैन और कैन नॉट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइड्स, किसके साथ? कुड और कुड नॉट के साथ, जिसमें हम क्लियर करना सीखेंगे कुड को कैसे क्लियर किया जाता है।